एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आन्या एकेडमी में। तो चलिए छायावाद से संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला है, तो कल की वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने 104 प्रश्नों को कवर किया, तो आइए अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 105 प्रश्न नंबर से शुरू करते हैं। तो भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं। तो यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह पंक्तियाँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। छंद की मुक्ति की बात निराला ने अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में कही है? तो छंद की मुक्ति की बात निराला ने अपने परिमल काव्य संग्रह की भूमिका में कहा है। कला और बूढ़ा चांद पंत जी की किस विधा की रचना है? तो कला और बूढ़ा चांद पंत जी की काव्य की विधा है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। यह किस कविता की पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं राम की शक्ति पूजा का। प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा की स्वर, यह किसकी पंक्ति है? तो यह है सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई है? तो ये पंक्ति ली गई है आंसू से। और आंसू किसने लिखा है? तो आंसू लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यह किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं? तो ये पंक्ति है आपके राम की शक्ति पूजा से। पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? तो पाखंड प्रतिषेध रामचंद्र शुक्ल की स्फुट कविताओं का संग्रह है। खलेगा प्रकाशवाद जिनको हमारा यह, कहेंगे कुवाद वे जो लेंगे सहसारे हम। तो यह पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं रामचंद्र शुक्ल की। युगपथ किसकी रचना है? तो पंत की है। वज्रवाहन रचना प्रसाद की है। तो चित्रलेखा राम कुमार वर्मा की है। यामा महादेवी वर्मा की रचना है। शोकोच्छ्वास जयशंकर प्रसाद की। उत्तरा पंत की। और दीपशिखा महादेवी वर्मा। रूपराज रामकुमार वर्मा। विसर्जन उदय शंकर भट्ट। निर्माल्य मोहनलाल महतो वियोगी। और गुंजन सुमित्रानंदन पंत। रश्मि लिखने वाली हैं महादेवी वर्मा। और लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अतिमा के लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत और अणिमा के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मधुस्रोत की रचना रामचंद्र शुक्ल ने की है, तो वहीं लहर की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। युगवाणी की रचना सुमित्रानंदन पंत ने किया है, तो निहार की रचना महादेवी वर्मा ने किया है। पल्लव की रचना है सुमित्रानंदन पंत की। हो जाने दे गर्ग नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के, फट जाने दे वर्क नशे में। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं भगवती चरण वर्मा की। निम्न में से कौन प्रेम और मस्ती का काव्य की काव्यधारा का कवि नहीं है? तो बच्चन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल और नरेंद्र शर्मा ये सभी कवि प्रेम और मस्ती काव्य की काव्यधारा के कवि हैं, लेकिन जो नहीं है वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। प्रथम गीति नाट्य कौन सा माना जाता है? तो प्रथम गीति नाट्य आंसू को माना जाता है। छायावाद की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? तो छायावाद की जो प्रथम कृति है वो झरना है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? तो प्रथम व प्रतिनिधि कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत, ऐसा मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने किया। कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने कहा है? तो कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य कहने वाले हैं नंद दुलारे वाजपेयी। प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है सालवती। और प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है जिसको कि उन्होंने पूरा नहीं कर पाया? तो वो है मंगलसूत्र। निम्न में से कौन प्रमुख गांधीवादी कवि हैं? तो सिया राम शरण गुप्त गांधीवादी कवि हैं। निम्न में से छायावाद के घोर समर्थक पत्र कौन सा है? तो जो छायावाद का घोर समर्थक पत्र था उसका नाम है जागरण। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह पर मिला था? तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा काव्य संग्रह पर मिला। और दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला? तो उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
निराला की किस रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से मना कर दिया था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने के लिए मना कर दिया था। और निराला के प्रिय कवि कौन है? तो निराला के प्रिय कवि हैं तुलसी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि हैं तुलसी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके प्रिय कवि का नाम क्या है। मधुमती भूमिका की स्थापना किसने की? तो मधुमती भूमिका की स्थापना श्याम सुंदर दास ने किया। महाप्राण के नाम से कौन कवि विख्यात हैं? तो महाप्राण के नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विख्यात हैं। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। और कामायनी को फैंटेसी किसने कहा माना? तो कामायनी को फैंटेसी मानने वाले हैं मुक्तिबोध, और इनका पूरा नाम है गजानन माधव दास मुक्तिबोध। एक फूल की चाह यह किसकी कविता है? तो एक फूल की चाह सिया राम शरण की कविता है। और आंसू की बालिका यह किसकी कविता है? तो आंसू की बालिका सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है मुंशी प्रेमचंद्र जी का। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, तो ये कथन किसका है? तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ऐसा कहने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट जी। खुल गए छंद के बंध यह किसकी पंक्ति है? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत की। छायावाद विलायती अव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, किसकी परिभाषा है? तो नंदुलारे वाजपेयी जी की है। उर्वशी चंपू काव्य के रचयिता कौन है? तो उर्वशी एक चंपू काव्य है और इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। रूप तरंग किसकी काव्य कृति है? तो रूप तरंग रामविलास शर्मा की काव्य कृति है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन किसका है? तो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ऐसा कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कामायनी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य की संज्ञा किसने दी? तो कामायनी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। छायावाद का पतन किसकी रचना है? तो छायावाद का पतन देवराज दिनेश की रचना है। सीकर किसकी काव्य कृति है? तो सीकर महादेवी वर्मा की काव्य कृति है। वन मिलन काव्य रचना की रचयिता कौन है? तो वन मिलन काव्य रचना की रचयिता का नाम है जयशंकर प्रसाद। निराला की तुलसीदास कृति की विधा क्या है? तो निराला ने जो तुलसीदास की रचना की है तो उसकी विधा जो है, उस कृति की विधा है खंड काव्य, यह खंड काव्य है। प्रिय प्रवास किस तरह का काव्य है? तो प्रिय प्रवास कृष्ण काव्य है। हुक्के का धुआं किसकी कविता है? तो हुक्के का धुआं सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। पंत को छायावाद का जनक किसने माना? तो पंत को छायावाद का जनक नंद दुलारे वाजपेयी जी ने माना। और प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना है? तो जहाँ पंत जी छायावाद का जनक मानते थे, पंत को छायावाद का जनक मानते थे नंद दुलारे वाजपेयी जी, तो वहीं इलाचंद जोशी को जयशंकर प्रसाद जी छायावाद का जनक मानते थे। छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठ प्रेषण होने की बात किसने कही? तो छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठ प्रेषण होने की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की। तुलसी भी करते कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, तो यह किसने कहा? तो यह कहा है मैथिली शरण गुप्त ने। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, तो ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। छायावाद युग की किस विधा के आधार पर प्रसाद युग का नामकरण हुआ? तो छायावाद युग की नाटक विधा के आधार पर प्रसाद युग का नामकरण हुआ। और प्रसाद के पूर्ववर्ती नाटककार कौन है? तो प्रसाद से जो पहले नाटककार थे उनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। होगा फिर से दुधुर्त समर जड़ से चेतन का निशिवासर, यह किस काव्य की रचना है? तो यह है तुलसीदास की। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक बिलस्ती, आनंद अखंड घना था, यह पंक्तियाँ किसकी है? तो यह मशहूर पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद की। किंतु जीवन कितना निरूपाय, लिखा लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह, ये किस काव्य रचना की पंक्तियाँ हैं? तो ये आपकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ कामायनी की है, और जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। काव्य में रहस्य कोई वाद है न ऐसा, जिसे लेकर निराला जी कोई पंथ ही खड़ा करें, यह किसकी काव्यकृत पंक्तियाँ हैं? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं, प्रकृति का अपना रूप भी है, यह पंक्तियाँ किसकी है? तो यह प्रसिद्ध पंक्ति है आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। रविंद्र कविता कानन किस विधा की रचना है? तो रविंद्र कविता कानन समीक्षा की विधा है।
पंत और पल्लव किसकी कृति है? तो पंत और पल्लव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। अमंगल के स्थान में मंगल शब्द किसकी निबंध कृति है? तो अमंगल के स्थान में मंगल शब्द चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। निम्न में से हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन थे? तो हिंदी शब्द सागर के संपादक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। शशांक अनुदित उपन्यास की रचयिता कौन है? तो शशांक अनुदित उपन्यास की रचयिता का नाम है रामचंद्र शुक्ल। उमर खय्याम की रुबाइया की रचयिता कौन है? तो उमर खय्याम की रुबाइया की रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। रविंद्र कविता कानन की रचयिता का नाम क्या है? तो रविंद्र कविता कानन की रचयिता का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्न में से कौन सी निराला जी की व्यंग्य प्रधान कविता है? तो कुकुरमुत्ता निराला जी की व्यंग्य प्रधान कविता है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के संपादक कौन है? तो साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के संपादक का नाम है गंगा प्रसाद पांडे। पंत जी की कृति ज्योत्सना की विधा क्या है? तो पंत जी की कृति ज्योत्सना की जो विधा है वो है यह एक काव्य नाटक है। प्रथम आयाम किसकी आरंभिक रचना है? तो प्रथम आयाम महादेवी वर्मा की एक आरंभिक रचना है। बुद्धचरित किसकी रचना है? तो बुद्धचरित है रामचंद्र शुक्ल की रचना। और वहीं चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि भी रामचंद्र शुक्ल का ही एक निबंध संग्रह है। काव्य कला तथा अन्य निबंध किसका निबंध संग्रह है? तो काव्य कला तथा अन्य निबंध यह जयशंकर प्रसाद का निबंध संग्रह है। और वहीं रसज्ञ रंजन किसका निबंध संग्रह है? तो रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो इस प्रकार आज की क्लास में भी हम लोगों ने लगभग 100 प्रश्नों को कवर किया और इस श्रृंखला को जारी रखते हुए मिलते हैं आगे नए प्रश्नों के साथ कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप लोगों से अनुरोध है और विनम्र अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। आप सभी का धन्यवाद।